नीट 2025 का रिजल्ट आ गया है। हो सकता है तुम्हारा स्कोर वैसा ना हो जैसा तुमने सोचा था। अभी डिसअपॉइंटेड या एंग्शियस फील करना नॉर्मल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही फील कर रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो। याद रखो, ये एक मोमेंट तुम्हारी पूरी जर्नी डिफाइन नहीं करता। तुमने बहुत मेहनत की है और तुम्हारी एफर्ट मैटर करती है। गवर्नमेंट कॉलेज के कट ऑफ्स या प्राइवेट कॉलेज की फीस की टेंशन होना कॉमन है। ये मुश्किल टाइम है, लेकिन ये एक मौका भी है आराम से सोचने का। हम यहां हैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए कि आगे क्या करना है। ये गाइड तुम्हारे लिए है, आगे के रास्ते दिखाने के लिए। नीट में कम स्कोर आना एंड नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। चलो हिम्मत और उम्मीद के साथ अपने ऑप्शंस देखते हैं। बहुत से सक्सेसफुल लोगों ने मुश्किलें झेली हैं और सक्सेस पाने के नए तरीके ढूंढे हैं। एक मीनिंगफुल करियर बनाने का तुम्हारा सपना अभी भी जिंदा है। ये एग्जाम तुम्हारी स्टोरी का बस एक हिस्सा है। सोसाइटी की सेवा करने और अपने गोल्स अचीव करने के बहुत सारे तरीके हैं। चलो स्ट्रेंथ और ऑप्टिमिज्म के साथ आगे बढ़ते हैं। तुम में वो बात है कि तुम इसे ओवरकम कर सकते हो। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है, इस पर विश्वास रखो। चलो साथ में आगे बढ़ते हैं। आगे का रास्ता बहुत सारी पॉसिबिलिटीज से भरा है। नीट कट ऑफ्स हर साल बदलते हैं और यह समझना कि क्यों तुम्हें बेहतर प्लान करने में हेल्प करेगा। कितने स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं उससे कंपटीशन पर फर्क पड़ता है। ज्यादा स्टूडेंट्स तो हाई कट ऑफ्स। अगर एग्जाम टफ होता है तो एवरेज स्कोर्स ड्रॉप हो जाते हैं और कट ऑफ्स गिर सकते हैं। इजी पेपर्स का मतलब यूजुअली होता है कि हाई कट ऑफ्स होंगे। तुम्हारी रैंक सिर्फ तुम्हारे स्कोर पर नहीं, बल्कि दूसरों ने कैसा परफॉर्म किया है उस पर भी डिपेंड करती है। कितनी अवेलेबल सीट्स हैं एमबीबीएस और बीडीएस की, वो भी मैटर करता है। ज्यादा सीट्स से कट ऑफ्स कम हो सकते हैं, कम सीट्स से वो बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और नए कॉलेजेस खुलने से भी सिचुएशन शिफ्ट हो सकती है। पिछले साल के कटोनफ से कंपेयर करना हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। हमेशा करंट ईयर का पेपर, एनालिसिस और सीट मैट्रिक्स चेक करो। रिजर्वेशन पॉलिसीज और स्टेट कोटेज भी एक रोल प्ले करते हैं। ये सारे फैक्टर्स प्रोसेस को डायनामिक बनाते हैं। यह समझने से तुम रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रख पाओगे। यह सिर्फ तुम्हारे स्कोर की बात नहीं है, बल्कि बिगर पिक्चर की है। ऑफिशियल काउंसलिंग इंफॉर्मेशन से अपडेटेड रहो। चेंजिंग कट ऑफ्स से डिस्करेज मत हो। इस नॉलेज का इस्तेमाल करके इन्फॉर्म्ड चॉइसेस लो। हर ईयर डिफरेंट होता है, अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बदलो। फ्लेक्सिबल रहो और अपने ऑप्शंस ओपन रखो। सही इंफॉर्मेशन तुम्हारा बेस्ट टूल है। तुम्हारा नीट 2025 का स्कोर एक चाबी है। यह तुम्हारे रेंज के हिसाब से अलग अलग दरवाजे खोलता है। 600 से ऊपर तुम्हारे पास गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट का स्ट्रांग चांस है। ऑल इंडिया या स्टेट कोटा से 500 और 600 के बीच। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी ऑप्शंस हैं। 400 और 500 के बीच। लेकिन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और डीम्ड यूनिवर्सिटीज पॉसिबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीडीएस या आयुष कोर्सेज 300 और 400 के बीच। प्राइवेट बीडीएस सीट्स 300 से नीचे। एलाइड हेल्थ साइंसेज एक्सप्लोर करो तो नीट के लिए फिर से प्रिपेयर करने का सोचो। बहुत से रिस्पेक्टेड मेडिकल प्रोफेशंस हैं। तुम्हारी जर्नी एक एग्जाम के साथ खत्म नहीं होती। न्यू अपॉर्चुनिटीज के लिए ओपन रहो। अपनी स्ट्रेंथ्स और इंटरेस्ट्स के बेसिस पर चॉइसेस बनाओ। राइट फिट मैटर करता है। तुम्हारा फ्यूचर अभी भी तुम्हारे हाथों में है। तुम्हारा नीट स्कोर इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हारा स्टेट और कैटेगरी गेम चेंजर्स हो सकते हैं। इंडिया में 2 मेन कोटाज हैं। ओएनएल इंडिया कोटा 15% सीट्स, हाई कंपटीशन, और स्टेट कोटा 85% सीट्स स्टेट रेसिडेंट्स के लिए। स्टेट कोटा कट ऑफ्स यूजुअली ओएनएल इंडिया कोटा से लोअर होते हैं। तुम्हारी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडी, रिजर्वेशन बेनिफिट्स और लोअर कट ऑफ्स ऑफर करती है। मेक श्योर तुम्हारे सर्टिफिकेट्स काउंसलिंग के लिए वैलिड हों। रिजर्वेशन दोनों कोटेज में अप्लाई होता है, जिससे तुम्हारे चांसेस इंप्रूव होते हैं। हमेशा अपने स्टेट के लिए कैटेगरी स्पेसिफिक कट ऑफ्स चेक करो। फॉर एग्जाम्पल, एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट 590 मार्क्स के साथ शायद आईक्यू मिस कर दे, लेकिन स्टेट कोटा से सीट पा सकता है। रिजर्व्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के कट ऑफ्स अक्सर लोअर होते हैं। हर स्टेट का काउंसलिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। अपने स्टेट का पोर्टल रिसर्च करो। इन फैक्टर्स को इग्नोर मत करो, ये बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। अपने डोमिसाइल और कैटेगरी का एडवांटेज लो। रिजर्वेशन पॉलिसीज पर अपडेटेड रहो। सारे डॉक्यूमेंट्स एडवांस में प्रिपेयर करो। काउंसलिंग से पहले अपनी एलिजिबिलिटी समझो। ये डिटेल्स ऐसे दरवाजे खोल सकती हैं जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। स्मार्ट चॉइसेस अच्छी इंफॉर्मेशन से शुरू होती हैं।
तुम्हारा बैकग्राउंड तुम्हारे गोल तक पहुंचने में हेल्प कर सकता है। नीट में कम स्कोर तुम्हारे मेडिकल ड्रीम को खत्म नहीं करता। बहुत से रिस्पेक्टेड अल्टरनेटिव्स हैं। इलाइड हेल्थ साइंसेस और आयुष कोर्सेज रिवॉर्डिंग करियर ऑफर करते हैं। बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी BDS एक ग्रेट ऑप्शन है। डेंटिस्ट्स की हमेशा डिमांड रहती है। गवर्नमेंट और प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस अवेलेबल हैं। आयुष कोर्सेज में BMAs आयुर्वेद, BHMAs होम्योपैथी, BUMAs यूनानी और BSMAs सिद्धा शामिल हैं। ये ट्रेडिशनल सिस्टम्स पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं और गवर्नमेंट सपोर्ट भी पा रहे हैं। तुम इन फील्ड्स में डॉक्टर बन सकते हो और एक स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस बना सकते हो। दूसरे हेल्थ केयर कोर्सेज भी SSC, नर्सिंग बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT, बैचलर ऑफ फार्मेसी BPharm और बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस BVSC। ये डिग्री स्टेबल फुलफिलिंग करियर और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज ऑफर करती है। हर कोर्स का स्कोप और करिकुलम रिसर्च करो। ऐसा पार्ट चुनो जो तुम्हें एक्साइट करे और तुम्हारी स्ट्रेंथ से मैच करे। ओपन माइंड रखो, तुम्हारी ट्रू कॉलिंग तुम्हें सरप्राइज कर सकती है। हेल्थ केयर को कई रोल्स में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। डिसाइड करने से पहले सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। सोसाइटी में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन कई फॉर्म्स ले सकता है। सक्सेस सिर्फ एक डिग्री तक लिमिटेड नहीं है। नीट रीअटेम्प्ट करने के लिए 1 साल ड्रॉप करने का सोच रहे हो? यह एक बड़ा डिसीजन है। एक ड्रॉप ईयर तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम देता है और पास्ट मिस्टेक्स को फिक्स करने के लिए। बहुत लोग ड्रॉप के बाद सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन यह प्रेशर और अनसर्टेनिटी के साथ आता है। अपनी मेंटल और इमोशनल रेडीनेस कंसीडर करो। अगर तुमने कट ऑफ थोड़े से मार्जिन से मिस किया है और तुम डिटरमाइंड हो तो ड्रॉप राइट हो सकता है। एक क्लियर प्लान और फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। सेल्फ एनालाइज करो, क्या गलत हुआ, क्या तुम मोटिवेटेड रह सकते हो। अच्छी कोचिंग और रिसोर्सेज का एक्सेस क्रूशियल है। इस स्टेप को लाइटली मत लो। अगर इसे चुनते हो तो फुल्ली कमिट करो। डिसाइड करने से पहले पेरेंट्स और मेंटर्स से बात करो। एक वेल प्लान ड्रॉप ईयर तुम्हारा फ्यूचर चेंज कर सकता है। गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस के बीच चुनना एक मेजर डिसीजन है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस कम होती है और फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर शायद पुराना हो। प्राइवेट कॉलेजेस क्वालिटी में वेरी करते हैं और उनकी फीस हायर होती है। अच्छे से रिसर्च करो। एजुकेशन लोन्स प्राइवेट कॉलेज कॉस्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपोजर यूजुअली गवर्नमेंट कॉलेजेस में हायर पेशेंट लाउड के कारण बेटर होता है। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और स्पेशलाइज्ड केयर ऑफर करते हैं। दोनों टाइप्स को तुम्हारे मेडिकल लाइसेंस के लिए 1 साल की इंटर्नशिप की जरूरत होती है। पोस्ट ग्रेड स्टडीज के लिए तुम्हारी नीट PG रैंक तुम्हारे कॉलेज से ज्यादा मैटर करती है। लर्निंग एनवायरनमेंट तुम्हारी ग्रोथ को शेप करता है। वाइजली चुनो। फीस, क्वालिटी, एक्सपोजर और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कंसीडर करो। तुम्हारी फाउंडेशन इन्हीं सालों में बनती है। एक इन्फॉर्म्ड कॉन्फिडेंट चॉइस बनाओ। कमिट करने से पहले हर ऑप्शन रिसर्च करो। तुम्हारा करियर इसी डिसीजन से शुरू होता है। अगर इंडिया में MBBS पॉसिबल नहीं है तो विदेश में पढ़ना एक ऑप्शन है। रशिया, चाइना, फिलीपींस और नेपाल जैसे देश इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पॉपुलर हैं। लोअर ट्यूशन फीस और इजी एडमिशन क्राइटेरिया बहुतों को अट्रैक्ट करते हैं। एंश्योर करो कि यूनिवर्सिटी नेशनल मेडिकल कमीशन NMC से रिकॉग्नाइज्ड हो। वापस आने के बाद तुम्हें इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना होगा। फॉरेन ग्रेजुएट्स का पास रेट लो है। अच्छे से प्रिपेयर करो। लैंग्वेज बैरियर्स और कल्चरल डिफरेंसेस चैलेंजिंग हो सकते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस सहित टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करो। कोई कंट्री या यूनिवर्सिटी चुनने से पहले थॉरोली रिसर्च करो। यह पार्ट तभी कंसीडर करो जब तुम एडेप्टेबल और वेल इन्फॉर्म्ड हो। फैमिली सपोर्ट और फाइनेंशियल प्लानिंग एसेंशियल है। जेन्युइन काउंसलर्स से कंसल्ट करो, अनरिलायबल एजेंट्स से नहीं। विदेश में MBBS करना एक ऑप्शन है, पर इसके लिए केयरफुल प्लानिंग की जरूरत है। हमने नीट में कम स्कोर के बाद तुम्हारे ऑप्शंस कवर किए, लेकिन याद रखो, नीट सिर्फ एक एग्जाम है। तुम्हारी वर्थ एक सिंगल रिजल्ट से डिफाइन नहीं होती। लाइफ ट्विस्ट से भरी है और सेटबैक्स नई स्ट्रेंथ्स की ओर ले जा सकते हैं। अपने टैलेंट्स और पैशंस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए टाइम लो। अनगिनत फील्ड्स हैं जहां तुम एक्सेल कर सकते हो और डिफरेंस ला सकते हो। एक रिजल्ट को अपने पोटेंशियल को डिम मत करने दो। पेरेंट्स, टीचर्स या काउंसलर्स से गाइडेंस लो। जो भी चुनो उससे कॉन्फिडेंस के साथ करो। तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हो रही है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। अपने फ्यूचर को होप और करेज के साथ एम्ब्रेस करो। अगर जरूरत हो तो अपने ड्रीम्स एडजस्ट करो। यह बिल्कुल आम बात है। दुनिया पॉसिबिलिटीज से भरी है।
तुम में अपनी डेस्टिनी को शेप करने की पावर है। सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। हमें तुम पर विश्वास है। तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। जाओ, इसे बनाओ। पॉजिटिव रहो और स्ट्राइव करते रहो। सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है।